सारी बिस्किट्स हैं। मेरा छोटा वाला भाई कहता है ना कि कुत्ता सब इतना बिस्किट खाता है। तो क्या क्या ही कहना, हम भाई कुत्ते ही हैं। सतीश भैया चोर की तरह देख रहे हैं इधर से। सतीश भैया को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है सच्ची में। सो गाइस, मैं आ गई हूँ अपने रूम में एंड अब पी रही हूँ मैं चाय। खाना वाना तो हो गया, तो चलिए मैंने जो चीज़ें खरीदी हैं वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को दिखाती हूँ। हे डियर्स, मैं हूँ प्रीति राज एंड वेलकम बैक टू प्रीति राज चैनल। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ एंड आज की भी ब्लॉग है बेहद ही खास, क्योंकि आज से नवरात्रा स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, पहला दिन। तो मैंने सोचा आप सभी के साथ आज बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। मैंने कल भैया के साथ मैं ग्रॉसरी गई हुई थी, तो वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हुई हैं ग्रॉसरी की। तो खाने पीने की भी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। एंड फर्स्ट आज मैं ना फर्स्ट दिन है ये नवरात्रा का, तो मैं ना हमेशा की तरह हर साल की तरह माता की चौकी रेडी करती हूँ। तो मैंने सोचा वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करूँ। होप सो आप सभी को पसंद आए, तो वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि इस ब्लॉग में आप सभी को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो एक और बात की, अगर मेरी ये ब्लॉग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड एक और बात की, चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिए। एंड सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि माता की चौकी रेडी कर लेते हैं, देन पूजा कर लेते हैं। एंड मैं ना अभी तक पूजा नहीं करी हूँ, बस रेडी होके एंड तो मैंने ये नाइट ड्रेस डाला हुआ है, क्योंकि क्या है ना कि मैंने अपना ड्रेस भेजा हुआ था सिलने के लिए, तो बट मेरा सूट बना नहीं है। एंड मैंने एक कुर्ती भी ऑर्डर की हुई थी कि जो कि आई भी नहीं है। तो मतलब हर साल मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता है कि जब भी चीज़ें ना समय पे पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो इसलिए मैंने आज ये होप सो आप सभी को दिख रहा हो, मैंने ये नाइट ड्रेस डाल लिया है। ये पिंक कलर का है, सो मैंने सोचा आज के दिन सही रहेगा ये, क्योंकि माता आज आ रही हैं तो उनको पिंक कलर से ज़्यादा ना पसंद है, पिंक और रेड। तो इसलिए मैंने ये पिंक कलर की नाइट ड्रेस डाल ली। एंड ऑनलाइन भी ऑर्डर मेरा ऑनलाइन में ही रह गया। एंड मैंने दिया हुआ था सिलने के लिए टेलर को, तो वो भी सिल के नहीं दिया, वो कल या परसों देगा। एंड जो मैंने ऑर्डर करा हुआ है वो 8 तारीख को आएगा, तो क्या ही कर सकते हैं। तो वो मैं सप्तमी या फिर अठमी के रोज़ पहनूंगी। तो अभी चलिए अभी पहले पूजा कर लेते हैं, वो ज़रूरी है, पहनावा तो होते रहेगा। तो ठीक है, फिर चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहीं पे माता रानी का चौकी बनाने वाली हूँ। तो मैं हर साल ना यहाँ पे क्या करती हूँ कि मैं जौ बोती हूँ, तो इसलिए मैं ना उसको अलग एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसी में हर साल मैं जौ बोती हूँ। तो यही चीज़ें मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डाल दी है, देन उसमें जौ को मैंने डाल दिया है। एंड कहते हैं ना कि ये नवरात्रि में ना कि जौ बोना चाहिए, और जौ जो है ना जितना ही अच्छे से होता है, मतलब जितना ही लहलहाता है, जितना ही हरा होता है, उतना ही शानदार होता है। मतलब घर के दुख बलाएं रोग कष्ट सब दूर होते हैं। तो इसलिए जौ बोना चाहिए, और इससे पता चलता है कि हमारे घर में कैसी ऊर्जा है, कैसा नकारात्मक ऊर्जा है या फिर सकारात्मक, ये सारी चीज़ें पता चलती है। उसके बाद मैंने चौकी पे आसन डाला है, देन वहाँ पे मैंने स्वास्तिक भी बनाया। और क्या ना कि ये मैंने 2 कलश मंगाए हुए थे कि मैं हर साल गेट के बाहर, मतलब गेट पे रखती हूँ इन दोनों कलशों को। और ये जो गैलन आप देख रहे हैं, इसमें ना हम लोग के यहाँ गंगा जल आता है। तो ये मैंने शुद्धि के लिए पानी भर दिया था, देन उसमें थोड़ा थोड़ा गंगा जल डाल दिया है ताकि जल शुद्ध हो जाए। और ये कलश जाएगा गेट के पास। उसके बाद मैंने इसमें दिया वगैरह डाला एंड फिर मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज की। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कलश को ले जाके मुख्य द्वार पे रख दिया। मुख्य द्वार पे नहीं, हम लोग का सेकंड वाला जो द्वार है ना, तो वहाँ पे मैंने इसको रख दिया। एंड क्या है ना कि ये सारी चीज़ें करने में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मैं हर साल ना नवरात्रि पे
मतलब वेट करते रहती हूँ कि कब नवरात्रि आए। मतलब क्या है ना कि मैंने नवरात्रा लगभग काफ़ी टाइम तक नवरात्रा 9 दिन किया हुआ था, व्रत रखा हुआ था। दैन उसके बाद क्या हुआ कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी ना बीच में, तो 1 साल छूट गया, इसीलिए मैंने छोड़ दिया व्रत करना। बट क्या है ना कि पूजा तो हम लोग कर ही सकते हैं, तो इसलिए मैं जैसे हर साल पूजा करती थी, जब मैं व्रत रखती थी उस टाइम जैसे पूजा करती थी वैसे भी अभी भी करती हूँ। एंड हम लोग के यहाँ क्या है ना कि लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं बनता है। और यहाँ मैं ना चौमुखी दिया जला रही हूँ, तो दिया को कहते हैं ना कि ये खाली नहीं रखना चाहिए, दिया को आसन के साथ रखना चाहिए। तो यहाँ मैंने माँ को चौकी पे स्थापित कर दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने चौमुखी दिया जलाया। दैन उसके बाद हम लोगों ने पूजा की। तो क्या ना कि मतलब मन को इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना नवरात्रि के टाइम पे कि मतलब मैं बस क्या ही बताऊँ। इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोग तरसते रह जाते हैं। साल में एक मतलब साल में तो 2 बार माता रानी आती है, पर ये जो शारदीय नवरातन होता है ये सच्ची में मतलब सबके यहाँ मनता है ना, तो इसलिए ये ज़्यादा ही खास होता है। तो इस दिन का सब लोग इंतज़ार करता है। और हमारे बगहा में भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही धूमधाम से दशहरा पूजा मनाया जाता है। उसके बाद मैंने, मम्मी ने, सतीश भैया ने, सब ने आरती करी एंड पूजा करा। उसके बाद यहाँ पे मैंने धूप अगरबत्ती वगैरह किया। देन हमारी यहाँ पे पूजा ख़त्म हो गई और सारी चीज़ें सच्ची में बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही अच्छे से पूजा वगैरह हो गया। मतलब मैंने जैसे चाहा था उस हिसाब से, तो मतलब बहुत ही बढ़िया ही हुआ। सो फाइनली डियर्स, हमारा तो पूजा अभी का हो गया। नवरात्रि का आज पहला दिन था एंड भगवान माता रानी की दया से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तरीके से हो गई हैं एंड समय पे हो गई हैं। एंड अभी बज रहा है सुबह के 10:30 एंड 10:30 में बहुत ही मतलब बहुत जल्दी हम लोग का अच्छे से पूजा हो गया है एंड आरती वगैरह भी हो चुकी है। तो अब सबसे पहले खाना खा लेते हैं। देन उसके बाद मैं आप सभी को अपनी ग्रॉसरी की चीज़ें दिखाऊंगी जो कि मैंने सतीश भैया के साथ शॉपिंग करके खरीदी है। तो खाने पीने की चीज़ें हैं, क्योंकि क्या है ना कि मैंने आप सभी को बताया हुआ था कि सतीश भैया गाँव में रह रहे हैं, वहाँ पे घर बन रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भैया आए हैं। और उस बीच में पापा जी भी आए थे, पापा जी ने भी सारी चीज़ें खरीद के दी हुई थी बट ख़त्म हो गई थी। फिर सतीश भैया आया है तो सतीश भैया भी सतीश भैया के साथ मैं खुद ही मार्केट गई थी, तो बहुत सारी चीज़ें मैं खरीद के लाई हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं वो ब्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि क्या है कि हमारे बगहा में उतना डेवलपमेंट नहीं है कि लोग फ़ोन ले जाके एंड तब जाके शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे अभी नहीं है, बट मैं इस चीज़ को आगे ले जाऊँगी। बट थोड़ी क्या है ना कि थोड़ा सा टाइम आने पे वो सारी चीज़ें भी मैं करूँगी। बट अभी मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या सब चीज़ें खरीदी हुई हैं। तो अभी सबसे पहले खाना खाते हैं, कुछ खा लेते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि आज से जो नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है ना हम लोग का, तो आज से क्या है ना कि हम लोग के यहाँ ये 9 दिन तक ये लहसुन प्याज नहीं बनेगा। तो मैं भी आप सभी के साथ जो भी डिशेज शेयर करूँगी उसमें क्या है कि लहसुन प्याज नहीं बनेगा। तो मैं 9 दिन तक आप सभी के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे रेसिपी जो कि बिना लहसुन प्याज के बनते हैं और बहुत ही शानदार बनते हैं, जो कि मेरे घर हर साल मतलब हर नवरात्रि पे बनते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी पर डे। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। सो गाइस, यहाँ रहे हमारे सतीश भैया। तो सतीश भैया क्या हाल चाल? ठीक है। बहुत टाइम के बाद सतीश भैया दिखे हैं। तो भैया नवरात्रि की शुभकामनाएं बोल दीजिए सबको। सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो गाइस, ये रही मैं सतीश भैया। वैसे क्या ना बहुत ज़ोर से भूख लग गई है। अभी क्या है ना कि मैं खाने गई हुई थी बट अभी खाना बना नहीं है, सो इसलिए मैं रुकी हूँ। तो वैसे मैं जा रही हूँ कुछ फ्रूट वगैरह और मिठाई आया हुआ था ना, भैया लेके आया हुआ था मिठाई, तो वहीं खा लेते हैं हम लोग। वैसे क्या है ना कि सब लोग पूजा वगैरह कर रहे थे ना, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया है खाना खाने में। सतीश भैया चोर की तरह देख रहे हैं इधर से। सतीश भैया को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सच्ची में भूख इतना जोर से लगा हुआ है ना कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोला जाए। सतीश भैया लाइए ना कुछ फल वगैरह खा लिया जाए क्या? आप खाएं सतीश भैया, आइए ना इधर आइए, भाग कहाँ रहे हैं सब। आज क्या है ना कि पापा जी बेचारे वहीं गांव में ही हैं और सतीश भैया आए हैं। और क्या है कि मुझे पूजा वगैरह का सामान लेना था। मैंने बताया था कि मैंने ग्रॉसरी की भी चीज़ें ली हुई हैं और कुछ फूड वगैरह लिया हुआ है, खाने पीने की चीज़ें। तो वो चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। सो फाइनली हमारा जो खाना है मिल चुका है
तो पहले खाना खा लेते हैं। तो यहाँ मम्मी ने यहाँ पे टमाटर एंड चना फ्राई बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ प्याज तो पड़ेगा नहीं, इसलिए मम्मी ने यहाँ टमाटर डाल के बनाया हुआ है। मैं दिखाई, तो यहाँ टमाटर फ्राई बना हुआ है और साथ में भिंडी का भुजिया, जो कि हम लोग का फेवरेट है, चाय है, रोटी है। तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं, दैन उसके बाद मैं आप सभी के साथ अपनी ग्रॉसरी की चीज़ें शेयर करती हूँ। सो गाइस, मैं आ गई हूँ अपने रूम में एंड अब पी रही हूँ मैं चाय। खाना वाना तो हो गया। तो चलिए, मैंने जो चीज़ें खरीदी हैं वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को दिखाती हूँ। क्या ना, थोड़ी सी मैं ज़्यादा ही एक्साइटेड हुई, इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। सो गाइस, मैं आ गई हूँ, मैंने अपना कैमरा भी सेट कर दिया हुआ है एंड चलिए मैं आपको अपनी चीज़ें दिखाती हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हुई हैं। तो ये रहा, मैंने खरीदा हुआ पतंजलि वाला मैगी, जो कि मेरा फेवरेट है एंड मैं ना यही वाला मैगी खाती हूँ, मैं दूसरा अदर कोई मैगी नहीं खाती। एंड यहाँ मैंने दो मंगा रखे हैं। ये टोस्टी बिस्किट है, इसको ना ये चाय के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं और मम्मी एंड मेरे पापा जी, तो हम लोग सभी लोग ना शाम के टाइम पे खाते हैं। एंड ये सारी चीज़ें मैंने ले ली थी कि ऐसे ही कभी मन किया तो टीवी देखते देखते खा लेंगे ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ मैंने नाश्ते के लिए मंगाया हुआ है ब्रेकफास्ट में। क्या ना कि कभी कभी होता है ना कि बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, तो इसलिए ना तो नाश्ता बन नहीं पाता है। तो अब तो ठंड की भी टाइम आ रही है, तो हम लोगों ने सोचा कि दूध से खा लेंगे इसको। तो मैंने यहाँ पे वो क्लैप्स होता है ना, क्लॉक्स, वो है मंगाया। एंड तो ये मैंने ब्रेड मंगा रखा है। तो क्या है कि मैं तो ज़्यादा ना ब्रेड खाती नहीं हूँ, बट क्या है कि कभी कभी मन ही तो है, मन हो जाता है खाने के लिए, तो इसलिए मैंने ये मंगा दिया। इस घर में और पीछे हो जाती हूँ। एंड हाँ, ये रहा मेरा फेवरेट मोनाको बिस्किट, जो कि क्या है कि चाय के साथ बहुत ही मज़ा आता है खाने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड क्या है कि चाय पत्ती खत्म हो गई थी, तो वो ये मटर। हाँ, और ये रहा, ये पॉपकॉर्न है। ये क्या है ना कि अपना बस कुकर में डाल के और इसको कुकर में डाल के बस इसको गरमा दिया जाएगा, तो पॉपकॉर्न बन जाएगा। आपको तो पता ही होगा, जो एक्टू पॉपकॉर्न आता है ना, तो ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा टाइम लगता है। वो तो एक्टू पॉपकॉर्न ना 10 मिनट में हो जाता है, बट ये क्या ऐसा टाइम लेता है। एंड मैंने यहाँ पे मंगा रखी है ये डार्क सोया सॉस है, और ये ग्रीन चिली सॉस, और ये टोमेटो केचप। तो क्या है ना कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पाउच वाला मंगा रखते हैं, पैसेज वाला, बट क्या है ना कि मेरे घर में ना इसका ज़्यादा वो नहीं है, खपत नहीं है, मतलब हम लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो मैं ही हूँ, कभी कभी कबार खा लिया जाता है। तो ये सब मेरे चैनल के लिए है, तो इसलिए मैंने इसको रखा है। क्योंकि क्या है ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि डिशेज़ बनाओ ना, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेड चिली सॉस मंगाया हुआ है, और ये ग्रीन चिली सॉस है, एंड ये है डार्क सोया सॉस। तो हाँ, एक और ये बिस्किट था, एंड इसी पे ये मोनाको छोटा वाला फ्री मिला हुआ है। तो ये ब्रिटानिया का नाइट टाइम है, तो मतलब क्या है कि मैं बिस्किट बहुत ही ज़्यादा खाती हूँ, इसलिए देख रहे हो ना यहाँ पे ये देखिए इतने सारे बिस्किट्स हैं। मेरा छोटा वाला भाई कहता है ना कि कुत्ता सब इतना बिस्किट खाता है। तो क्या ही कहना, हम भाई कुत्ते ही हैं। वैसे किसी को कुत्ता कहना गलत नहीं होता है, कुत्ते जितने वफादार होते हैं ना, शायद ही कोई होता है। तो ये रहा मेरा फेवरेट मेरे साइड का, एंड बाकी सारी चीज़ें भी हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। वैसे मैं क्या है ना कि मैं सोच रही थी ना कि आप सभी को वहाँ जहाँ से हम लोग ना मार्केट करते हैं, वहाँ मैं आप सभी को ले चलूँ, मतलब वहाँ की सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करूँ। बट हुआ क्या ना कि सतीश भैया बोला कि वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, जब वहाँ पे हम लोग पूछ लेंगे तब हम लोग कैमरा वहाँ पे लेके जाएंगे, दैन फिर मैं आप सभी के साथ ब्लॉग्स बनाऊँगी, शेयर करूँगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। होप सो आप सभी को बहुत ही मज़ा आया होगा, बहुत ही इन्जॉयमेंट किया होगा। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया मेरी ये सारी चीज़ें दिखाने में। एंड और क्या बताऊँ, तो ठीक है फिर। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन प्लीज़
लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर एंड थैंक फॉर वाचिंग दिस। बाय। इंग्लिश मेरी अच्छी हो गई है। तो ठीक है फिर बाय। अब एक बार मैं ना सारी चीज़ें ना काट के दिखा देती हूँ। तो यही वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने मंगा रखी थी, जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। मुझे बड़ी खुशी हुई है।